साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी 2013 की भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। अभ्यर्थियों की तरफ से टीजीटी 2013 के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आप सभी को बता दें, कोर्ट के द्वारा इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जवाब करते हुए अगले 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया है। टीजीटी 2013 शिक्षक भर्ती का क्या है मामला, इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार टीजीटी 2013 11 साल के बाद आखिरकार कोर्ट क्यों पहुंचा है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ी अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि पहली पेंशन के लिए पहली पत्नी ही हकदार हो सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 26 फरवरी को यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर सूचना निकल के आ रही है। आप सभी को बता दें, प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन के वजह से इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में देरी संभव है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर तो 16 महीने के बाद 438 शिक्षकों की तैनाती का मामला नज़र में आ रहा है। विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये प्रमुख खबरें हैं, आइए जानते हैं विस्तार से सभी खबरों को लेकर। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि टीजीटी 2013 की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका हाईकोर्ट में दाखिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाले टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में टीजीटी 2013 का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस याचिका को राजीव कुमार एंड 12 अदर्स के नाम से और 13 अन्य से संबंध करते हुए 6 सप्ताह के बाद सुनवाई करने का आदेश भी दे दिया है। साथ ही साथ सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले पर न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने पंकज कुमार और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई की है। अलीगढ़ के निवासी पंकज कुमार ने इस संबंध में बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली टीजीटी 2013 की भर्ती 2015 में परीक्षा हुई थी, 2016 में इंटरव्यू आयोजित किया गया था और 2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया था। विज्ञापित पदों को घटाने के विरोध में अभ्यर्थियों ने 2018 में याचिका दाखिल कर दी थी। अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला भी आया था। कोर्ट ने आदेश भी किया था कि सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम रूप से चयन सूची जारी करते हुए विद्यालय आवंटित किया जाए। शिक्षा चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों की अवशेष पैनल जारी कर दिया। इसमें से 860 चयनितों को नियुक्ति प्रदान भी कर दी गई है, लेकिन 307 अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी आज तक विद्यालय में आवंटित नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी है। एक और समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति न मिलने की वजह से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। कोर्ट ने उसकी मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा भी तलब किया है। साथ ही साथ मामले के लिए राजीव कुमार और अन्य की लंबित याचिका पर 6 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश भी पारित कर दिया है। आप सभी को बता दें, इस भर्ती में चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों को पैनल जारी करते हुए 860 चयनितों को तो नियुक्ति दे दी है, लेकिन 300 चयनित अभ्यर्थी आज तक विद्यालय आवंटित से भटक रहे हैं। इस मामले को लेकर याचियों ने चयन आयोग को प्रत्यावेदन भी दिया था, लेकिन चयन आयोग की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करते हुए लटकाया गया और इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने टीजीटी 2013 के मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी पक्षकारों को साथ ही साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाब तलब किया है। और देखना यह है कि इस मामले को लेकर अगली सुनवाई में सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। फिलहाल आप सभी को बता दें, कोर्ट ने आदेशित भी किया है कि इस मामले पर जवाब दाखिल करना अति आवश्यक है। आपको बता दें, 307 चयनितों को आज तक विद्यालय आवंटित नहीं किया गया और इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है। तो हमारे मित्र पंकज सिंह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, आने वाले दिनों में कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, और कहीं न कहीं इस मामले पर अभ्यर्थियों की जीत भी होगी। आने वाले दिनों में ये समस्त चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले पर जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश करते हुए कहा
कि पहली पत्नी ही पेंशन पाने की हकदार हो सकती है। कोर्ट ने 3 शादियां करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों की पहली पत्नी को पेंशन भुगतान करने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं को 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दे दिया है। सुल्ताना बेगम की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने दिया है। याची सुल्तान बेगम के पति मोहम्मद इसाक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रिटायरमेंट कर्मचारी हैं। उन्होंने 3 शादियां की थी। दूसरी पत्नी की मौत हो चुकी है और इसाक की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन तीसरी पत्नी सदमा को मिलने लगी है। सुल्ताना ने पेंशन के लिए एमयू के कुलपति को पत्र लिखते हुए उसे पारिवारिक पेंशन देने की प्रार्थना की है, जिस पर सुनवाई न होने पर याचिका दाखिल की गई थी, जहां पर कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए पहली पत्नी को ही पेंशन के हकदार माना है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट पर चर्चा करें तो आपको बता दें, जीआईसी में सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर अपडेट है कि राजकीय विद्यालय में चयन के 16 महीने के बाद भी 400 सहायक अध्यापक और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का जो रास्ता है अब साफ हो चुका है। शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे हैं कि इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशालय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय की अध्यक्षता में 4 समिति का गठन किया जाए और यह समिति चयनित शिक्षकों के अभिलेखों का 7 दिन में परीक्षण करते हुए पदस्थापन की कार्रवाई करें। ऑनलाइन विकल्प लेने के संबंध में जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी। राजकीय विद्यालय में ईएलटी सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में अवशेष श्रेष्ठता सूची में 8 विषयों के जो चयनित 416 अभ्यर्थी थे, उनका परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था। 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन भी हुआ था और सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भेजी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे मंजूरी नहीं मिली। इन शिक्षकों की तैनाती सबसे पहले स्कूलों में होगी जहाँ शिक्षकों की कमी है। 88 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। तो आप सभी को बता दें, 16 महीने के बाद 438 एलटी ग्रेड और में प्रवक्ता में जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो एलटी ग्रेड 2018 में अवशेष श्रेष्ठता सूची से 8 विषयों से जो चयनित 416 शिक्षक हैं इनकी तैनाती की जाएगी और शासन स्तर से अब मंजूरी मिल चुकी है। आप सभी को बता दें, इन शिक्षकों की जो तैनाती है सबसे पहले उन स्कूलों में होगी जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों को देखें तो 88 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को संबद्ध करते हुए कक्षाएं चलाई जा रही हैं और 222 राजकीय विद्यालय में 1 और 313 में 2 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा ऐसे विद्यालय का भी विकल्प दिया जाएगा जहां पर शैक्षिक सत्र 2024 और 2025 में शिक्षक स्थानांतरित हुए हैं, लेकिन न्यूनतम 3 या उससे कम शिक्षक होने पर कार्यमुक्त नहीं हो पाए हैं। तो आप सभी को बता दें, जीआईसी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 438 शिक्षकों की 16 महीने के बाद तैनाती होने का आदेश पारित हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तो एक बड़ी अपडेट है कि उत्तर प्रदेश की होने वाली 2025 में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अब आखिरी स्नान के पूर्व के बाद यानी कि कुंभ मेले के बाद होने जा रही है। यूपी बोर्ड ने विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के मद्देनजर देखते हुए फरवरी के अंत में और मार्च के प्रथम सप्ताह में परीक्षा कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया है। और आपको बता दें, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 54,38,597 अभ्यर्थी इस बार शामिल होंगे। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि है और इसके बाद ही यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने की सूचना मिल रही है। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है महाकुंभ की वजह से 26 फरवरी के महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व करने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है, जहां पर यूपी बोर्ड प्रशासन के एक बड़े अफसर के नाम न छापने के आग्रह पर इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। बोर्ड का मानना है कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए 2024 में परीक्षाएं 22 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान सिर्फ 2022 में ही परीक्षाएं मार्च में कराई गई है। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व से आरंभ हो रहा है। 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान है। संगम तट पर 13 फरवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व पर महाकुंभ का रेला थमने लगेगा। ऐसे में बोर्ड भीड़ के दबाव की वजह से परीक्षाएं कराना चाहता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी के बाद ही शुरू हो सकती हैं। तो बड़ी अपडेट है उन सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समस्त लोगों को बता दें कि 26 फरवरी के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर निर्णय
यूपी बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से लिया जा सकता है। तो विस्तृत अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।